दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार की। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी व्यक्ति को कुछ क्षेत्रों में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 से हुई, पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन-कौन से भारतीय हैं जिनको ये सम्मान आज तक प्राप्त हुआ है? आइए चलिए देखते हैं। नंबर 1, रवींद्रनाथ टैगोर। ये वो पहले भारतीय हैं जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। उनकी कृतियां गीतांजलि, गोरामन इत्यादि न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रचलित हुई। नंबर 2, भारतीय शिक्षा जगत के एक महान भौतिकी वैज्ञानिक सीवी रमन, जिन्होंने अपने द्वारा बनाए स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करते हुए अपने छात्र के साथ ये खोज की कि जब प्रकाश को एक पारदर्शी पदार्थ से गुजारते हैं तो प्रकाश अपनी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति को बदलता है, जिसे संशोधित प्रकाश कहा गया और आज हम इसे रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के भी नाम से जानते हैं। नंबर 3, हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में शरीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवांशिक कोड की उनकी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। नंबर 4, मदर टेरेसा। एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व जिनको शांति के क्षेत्र में 1979 में पुरस्कृत किया गया, जो कि अल्बानिया के एक चर्च से जुड़ी हुई थी और 1929 में भारत आई और दार्जिलिंग और कोलकाता प्रांत में लोगों की सेवा में और फिर पूरे भारत और विश्व भर में मानव सेवा के लिए पहचानी गई। नंबर 5, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनका जन्म 1910 को लाहौर में हुआ था। एक भारतीय अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकी वैज्ञानिक जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए शोध किया। उन्हें उनके कार्य तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर बताते चलते हैं कि इनका पैतृक संबंध सीवी रमन से है। नंबर 6, अमर्त्य सेन, जिनका जन्म 3 नवंबर 1933 को शांति निकेतन बंगाल में हुआ, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 7, वेंकटरमन रामकृष्णन, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1952 को चिदम्बरम, जो कि अब तमिलनाडु में है, में हुआ था। उनको रसायन के क्षेत्र में उनके कार्य राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 8, कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 9, अभिजीत विनायक बनर्जी, जिनको अर्थशास्त्र में उनके वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए माइकल क्रेमर और एस्थर डुफ्लो के साथ 19,000 में सम्मानित किया गया। तो अब भारतीयों को नोबेल अर्थशास्त्र में 2, भौतिकी में 2, शांति में 2 तथा 1 साहित्य, 1 चिकित्सा और 1 रसायन के क्षेत्र में मिला हुआ है। इस कड़ी में रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में तथा रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में साहित्य के क्षेत्र में ब्रिटिश इंडिया में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार समिति के अनुसार भारत को 11 पुरस्कार मिले। और क्या आप जानते हैं कि सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका 403, यूनाइटेड किंगडम 138 और जर्मनी 113 नोबेल पुरस्कारों के साथ शिखर पर है। निसंदेह भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, परंतु फिर भी 1300 मिलियन वाली जनसंख्या के देश में, जिसमें युवाओं की संख्या विश्व भर में सबसे अधिक है, तो क्यों नोबेल पुरस्कारों की संख्या इतनी कम है? क्या हमारी शिक्षा नीतियाँ, शोध नीतियाँ या कोई अन्य कारण है? तो इसके लिए कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल देश दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।